अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं एक यूएस के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सदारती रेफरेंस, अब ये दूसरा सदारती रेफरेंस की बात हो रही है। ये काजी फाइज ईसा वाला रेफरेंस नहीं है, वो तो कलअदम हो गया था। लेकिन एक और सदारती रेफरेंस हुकूमत की तरफ से दाखिल किया गया है और वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की दाखिल किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाए कि आया सेनेट के इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के ज़रिए हों या कि शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट हो, और उसके लिए हुकूमत जो है ओपन बैलेट के लिए जो है वो एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम कर ले एंड सेनेट इलेक्शन से पहले। अच्छा, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई हुकूमत को? और आज जो है वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने बड़े अहम सवालात उठाए और ऑफ द कैमरा हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आज इन दोनों को इजाज़ुल एहसन साहब बहुत अच्छे लग रहे थे। और दूसरी बात यह है, एक और बात भी है इसके अंदर कि वाहिद जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी, जिन्होंने एक सवाल किया और वो सवाल था सदारती ऑर्डिनेंस की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट इस सियासी मामले के अंदर क्यों उलझे। बड़ा अहम सवाल है। और फिर यही हमने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने 4 जजेस से तो मशवरा किया, जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो थोड़े से अलूफ से रहे। हालांकि जब वो ये सवाल कर रहे थे तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया था। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के अदालती माहौल के ऊपर बात होगी और अटर्नी जनरल के दलाइल जो हैं वो उनके ऊपर भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीउल्लाह जान और जनाब हसनात मलिक। तो हसनात मलिक, आज आपसे शुरू करते हैं। मतीउल्लाह जान को ज़रा बचा के रखते हैं, लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। ये बताएं कि अदालती माहौल आपको कैसा लगा और अटर्नी जनरल बाद में कुछ थोड़े से परेशान भी नज़र आए। जी, क़य्यूम साहब सबके लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि आप जो हमने आज देखा है कि जिस तरह की बेंच से आगे रिस्पांस है, वो मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल वो सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और चीफ जस्टिस साहब वो, क्योंकि उन्होंने कोई मेरा क्या ख्याल आप इजाजुल एहसन साहब के पहले कौन से सवाल पहले आपके दिल को भागे? पहले तो ये है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब का ये था कि आते साथ जो एक आध मिनट सुन के तो नोटिस कर दें। उन्होंने कोई रफ लिख के भी कोई था कि भाई जल्दी जो है ना नोटिस करके, अमाइकस भी उनके माइंड में था। लेकिन बेंच से जो और जजेस थे, गो कि पहले ये था कि बेंच की कंपोजिशन ऐसी है कि जो कुछ वकला ये कह रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट को बड़ी आसानी से जो है वो जो है ये मामला, लेकिन गो कि आज जो पहली हियरिंग हुई है इसमें कोई तासुर जो मिला है अभी तो मतलब आप क्या क्या गवर्नमेंट को क्या वॉकओवर मिल नहीं। जाएगा? हाँ, मतलब पहले ये था कि बड़ा आसानी से जो भी होता है, क्योंकि ये बेंच की कंपोजिशन इस तरह की थी कि जिस पे लोग ये कह रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो तसर ये मिला है वो ये कि जो सवालात बेंच की तरफ से आए जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की तरफ से, उनका पहला सवाल ये था कि जी ये पहले ही सीओडी में है कि कंसेंसस है कि फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह, तो आप पोलिटिकल कंसेंसस के लिए क्यों नहीं इवाल्व करते? आप मिल बैठ के क्यों नहीं, यानी यही सवाल कि जो पोलिटिकल इंतखाबी निज़ाम की बीमारी जो है ये नहीं, आप उसका अपोजिशन से बातचीत करके। दूसरा ये था कि अगर आप पहले तो आप ये चाह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन है सेनेट के, ये अंडर लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये आप हमसे क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन है, क्या वहाँ भी मेथड अंडर एक ऑर्डिनेंस के तहत एक सिंपल लेजिस्लेशन के तहत चेंज हो सकता है? यानी एक एमएनए जो है वो हल्के में जाएंगे जी शो ऑफ हैंड के ज़रिए, सारे जी जिनके हाथ खड़े करेंगे जी वो इसके साथ इमरान खान के साथ ना ये नवाज शरीफ, तो वो इस तरह हो। तो उन्होंने उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, वो इंडिया की मिसाल दी उन्होंने कि इंडिया में ये मामला आया था तो उन्होंने नेशनल असम्बली का तो नहीं किया, लेकिन राज्यसभा हाँ सेनेट का भी, कुलदीप नैयर के केस का भी जिक्र था। लेकिन हाँ जी, अमेंडमेंट की जी जी। तो अब देखें जिस तरह का फिर आखिर में जस्टिस बंदयाल साहब सवाल कर रहे थे तो पहले ही चीफ जस्टिस साहब ने आर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। तो आज ये ऐसा लगा कि बेंच की मेजॉरिटी जजेस जो वो मेंटेनेबिलिटी पे बात कर रहे थे और क्यों ज़रूरत पेश आ रही, सियासी मसला है, इसको पार्लियामेंट में आप मिल बैठ के क्यों नहीं करा। तो आज थोड़ा सा ये मामला है। और फिर आपको पता है जो ये सवाल बड़ा अहम हो जाएगा आइंदा। एक चीज़ जो क़य्यूम साहब वो है कि जो पहले ये हो रहा है कि इमरान खान साहब जो वो पहली दफ़ा जो है ना वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, तो कहीं स्टंप आउट ना हो जाए। और अंपायर जो है, अंपायर इस दफ़ा जो लग रहा है कि वो न्यूट्रल लग रहे हैं। न्यूट्रल उनके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं अंपायर। ये मरवाएगा ना। मतीला जान, मतलब ये अदालती माहौल है, हम देख रहे हैं कि ये बड़ा ही अहम सवाल था। नोटिस तो हो गए,
ठीक है, नोटिस होना, सदारती रेफरेंस का आना, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी का जो सवाल है इसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिटिकल तनाज़े के अंदर जाए, ऑल्दो कि वो तो ओपिनियन होगी ना, इंटरप्रिटेशन होगी, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन किसी के हक या उसमें भी जा सकती है। तो ये सवाल आपको आगे जाते हुए अहमियत इख्तियार करता नज़र आएगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मेंटेनेबिलिटी पे तो बात होनी चाहिए। अब हमारा अलमिया ये बन चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत भी बहुत सारे मामलात में मेंटेनेबिलिटी को एक कागजी कार्रवाई समझती है और एक किस्म की रस्मी कार्रवाई समझती है, और वो फौरी तौर पे मामलात के मेरिट पे आ जाती है, चाहे वो सुओ मोटो के अख्तियारात का इस्तेमाल हो, चाहे वो सदारती रेफरेंस का मामला हो। और मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जो कि मखसूस सियासी हालात और मखसूस सियासी नोयत के रखते हों। और ये सवाल भी कि सियासतदानों को, और वो भी ऐवान बाला के मुअज़्ज़ज़ सेनेटर हजरात को हाथ उठा के या बैलेट दिखा के वोट देनी चाहिए या नहीं, मैं समझता हूँ ये इनडायरेक्टली सूबाई असम्बली को इनडायरेक्टली जो मौजूदा हुकूमत है ये पार्लियामेंट के बारे में, ऐवान बाला के बारे में, कौमी असम्बली के बारे में, जमहूरी अमल के बारे में, जमहूरियत के बारे में जो इसकी सोच है और जो इसके दिमाग में जो एक किस्म का माजरत के साथ जो खन्नास है इस जमहूरियत के बारे में, वो सामने आ रहे हैं। और इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं जिनका जवाब इनके इतने बड़े बड़े कानूनी मुशीरान हैं। फ़रोग़ नसीम कोई कम पढ़े लिखे कानूनदान हैं, अटार्नी जनरल कोई कम पढ़े लिखे कानूनदान हैं कि ये सारी बंदूकें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के कंधों पर रख के चलाना चाहते हैं। ये कौन सा ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब फ़रोग़ नसीम के पास नहीं है? ये कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब अटार्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जवेद जैसा पढ़ा लिखा शख्स नहीं दे सकता? कौन सा ऐसा सवाल है जो कि मौजूदा हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े पुराने तारीखी कानूनदान हैं वो उनको मशवरा नहीं दे सकते? सारे उनके डिस्पोजल पे हैं। तो ये बड़े बड़े कानूनी माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत अच्छा, है। इसमें मसला सिर्फ ये है कहीं हाँ। कि मसला तो ये फिर है कि हाँ, ये सवाल है। इसका मेरी राय में इसकी वजह सिर्फ एक है कि मौजूदा हालात में जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, सियासतदानों को, सियासी जमातों को मज़ीद गंदा करना, उनको बदनाम करना और इस तरह की एक डिबेट छेड़ना कि जिससे लोग ये बहस शुरू कर दें कि ये सेनेटर के वोटिंग के लिए पैसे खा जाते हैं सियासतदान, ये बिक जाते हैं, ये घोड़े हैं, हमारा जमहूरियत नाकाम है, हमारे सेनेट नाकाम है, हमारी पार्लियामेंट नाकाम है, ये गंदे लोग हैं। और जो पीडीएम की अपोजिशन की इस वक्त तहरीक चल रही है वो सारी तवज्जो जो है उस तहरीक से हटा के एक नया थिएटर खोल दिया है हुकूमत वक्त ने कि लोगों की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाए और सियासतदानों को गंदा करें, जलील करें, सियासी अमल को, जमहूरी अमल को। और इमरान खान इसमें जो है मेरे ख्याल में इंस्ट्रूमेंटल हैं और ये मज़ीद बदनामी का बायस बन रहे हैं इस पूरे जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट के लिए। ऐसे सवाल उठा के जो कि वाज़ेह तौर पे आइन में जिसका जवाब मौजूद है और वो यही है कि आइन के तहत जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर ये कानून के तहत ही चीज़ें बदल जाएंगी एक ऑर्डिनेंस के तहत, तो फिर तो जो हर हुकूमत आएगी वो ऑर्डिनेंस के तहत जो है हर बार कौमी असम्बली का इलेक्शन भी अटार्नी जनरल ने कहा है कि वो भी ऑर्डिनेंस के तहत हो सकता है। को अटार्नी, मैं हैरान हूँ अटार्नी जनरल साहब पे, मुझे ज़्यादा हैरानी है कि वो इस दफ़ा किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कौमी असम्बली का इलेक्शन भी एक सादा मतलब जो लीगल प्रपोजिशन वो लेके आए उसके तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर किसी भी वक्त मतलब एक कर सकते हैं। अटार्नी जनरल की दलील ये है कि जो आम शहरी वोट डालता है ना कौमी असम्बली के एमएनए के इलेक्शन के लिए, एमपी के लिए इलेक्शन के लिए, तो कोई भी हुकूमत जो है उसको कानून बना के अक्सरियत से या ऑर्डिनेंस के जरिए वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट ख़त्म कर सकती है। ये बड़ी एक मज़े का खेज बात है और मजाक। अच्छा, इसमें सवाल एक बड़ा ही वो होता है जो कि जस्टिस इजाजुल हसन ने भी सवाल पूछा था, आप बिल्कुल बताइएगा। वो ये है ना कि इलेक्शन एक्ट जो है, कोई भी कानून जो है वो आइन के मुताबिक होता है ना। इलेक्शन एक्ट के अंदर सीक्रेट बैलेट रखा हुआ है, तो ये आइन के मुताबिक ही कानून है, तो उसको आप अगर करना भी तब्दील चाहते हैं तो पार्लियामेंट में जाके कर लें। तो हुकूमत इधर आने का मतलब क्या है? इधर तो फिर मतीउल्लाह जान की बात ठीक है कि एक दूसरा थिएटर लगा दिया जाए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी पे तो कोई भी नहीं है कहता कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। कैसे हो ये बात है, फिर ये इंटेंशन है, ये क्या इसकी इंटेंशन क्या है? इसमें मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि इस दफ़ा ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे नहीं है। जितने वकील जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं,
जिनको आप कह रहे हैं अलेजिडली या जो भी, चाहे डॉक्टर खालिद रांझा, चाहे वसीम सज्जाद, इसके अलावा और लोग, वो ओपनली कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रखा। इसके अलावा एक दो वकील आपको पता है आज कोर्ट रूम में भी बैठे थे और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए, या अटॉर्नी जनरल ने ये कैसे ये ओपिनियन दे दी, ये कर दिया। तो मेरा ये है कि मेरा ख्याल है ये इस्टेब्लिशमेंट को भी उसमें वो इस दफ़ा तो मे भी, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सीक्रेसी जो है, क्योंकि उससे उनका जो जो उनके जो मकासद हैं वो तो सीक्रेसी ऑफ नहीं, वो क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन असल सवाल तो इमरान खान साहब की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक ये है कि दूसरी नहीं बात है। ये है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे, अगर इमरान खान साहब में कोई गुड इंटेंशन होती तो वो पार्लियामेंट में बात करते अपोजिशन के साथ, वो सब कुछ स्टेक होल्डर के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ पॉइंट स्कोरिंग अपनी हो रही है कि देखें मैंने ये किया, मैंने अपना ये सिस्टम चेंज कराया। वजह क्या है आपको पता है, पीपल्स पार्टी सिंध में हो ये रहा है कि सुना है कि पीटीआई को डर है कि वहाँ हमारे 2 सेनेटर कम होंगे। पीपल्स पार्टी के वैसे 7 सेनेटर हैं, अगर ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट होगा तो 2 और सेनेटर बन जाएंगे, 9 सेनेटर। इसी तरह केपी में भी उनको खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रॉब्लम आ रही है, पंजाब में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इन्होंने 3 साल एमपी को पूछा तक नहीं किसी मामले में, किसी से मुलाकात नहीं, किसी को फंड नहीं। ये और फिर वोट मांगने पड़ेंगे। मुझे ये बताएं एमपी क्यों एक जो है डॉक्टर बाबर अवान को या मिर्ज़ा शहजाद अकबर को वोट देगा? ठीक है इमरान खान का हुक्म है, लेकिन वो अपने, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई वर्कर तो नहीं लाने, उन्होंने भी तो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो, तो इस वजह से बहुत सारे मामला हैं, वोट मांगने पड़ेंगे, मुश्किल होगा, तो इस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा सेम पेज नहीं है, जो एक पेज वाली बातें होती हैं वो इस दफ़ा कोई लग नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात होगी। वैसे ये प्रॉब्लम तो है कि वो मुशीर जो हैं वो हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स आने के बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो तो बिल्कुल एक नुमाइशी तौर पे चले गए ना। एक ये भी मसला हो सकता है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब को भी सेनेटर बना लिया जाए, इनको भी, सो दैट के दे कैन एक्सरसाइज थे, और इस तरह से वो एक रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात मतीउल्लाह जान, आज आपको जस्टिस याहिया अफरीदी थोड़े से अलहदा से नहीं नज़र आए कि वो जब चीफ जस्टिस ने मुशावरत की, पहले मुशीर आलम साहब से की या उमर ता बंदयाल साहब से की और फिर जाजुल एहसन साहब से की, वो बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने ऑर्डर लिखवाने शुरू कर दिए। देखें मेरे ख्याल में जिस सालन में हरी मिर्च जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, मगर वो सालन नहीं होती। तो गुलजार साहब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी हमेशा ऐसा बेंच बनाते हैं कि जिसमें इख्तलाफात करने वाले जज जो हैं वो हरी मिर्च के तौर पे तो काम करें मगर सालन ना बनने की कोशिश करें। तो सालन तो तैयार है ऑलरेडी, कंपोजिशन ऑफ द बेंच अगर देखें, अगर वो चाहेंगे तो 4-1 से वो फैसला कर सकते हैं, 3-2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 4-1 भी होगा। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा अहम सवाल उठाया, और सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात का नहीं है, ये मेंटेनेबिलिटी ये नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है या नहीं है, भाई आइन में लिखा है, मगर क्या ये वो लॉ पॉइंट है या ये वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देना है। इसके ऊपर बहस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले चंद साल में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सियासी मामलात पे ऐसे फैसले दिए जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासी अमल का तितर बितर कर दिए, बिल्कुल क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, और पार्लियामेंट की सियासतदानों को गिले तितर बना दिया, गिले तितर बना दिया, और वो उड़ने के काबिल नहीं है। सच्ची बात है। बात यह है कि जिस तरह ये जो सीक्रेसी ऑफ बैलेंस है ना, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि बदनाम किया जा रहा है कि ये सियासतदान हैं ही ऐसे, ये घोड़े हैं, ये बिकते हैं, ये पैसे लेके वोट देते हैं। यार लोग भी पैसे लेके वोट देते हैं, ये बात नहीं है। कल आप यही अवाम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं या सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली, क्या इसमें काउंसलर नहीं बिकते? तो क्या इसमें लोग जेबों में पैसे डाल के वोट नहीं, अगर पार्टी डिसीजन ही हो तो पार्टी हेड जो है वो नहीं पैसे पकड़ सकता, किसी से हेड भी बिक सकता है। तो अगर आप ये मंतक दे रहे हैं तो ये आप सिर्फ सियासी अमल को बदनाम कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं, सियासतदानों को, सियासी जमातों को जलील कर रहे हैं। कल आप कहेंगे जी कौमी असम्बली में आने वाला सारा जो MNAs हैं वो पहले जो है ना बेलबास होकर अपनी तलाशी देंगे कि कोई असला ना लेकर आ जाए। क्यों जी? अच्छा, इसके एक सवाल का जवाब मुझे, इन्होंने एक नहीं, देखे मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे ही हैं, वो सियासी जमातें भी एक ही बराबर हैं, हुकूमत भी एक बराबर है, वो भी है, तो ये पब्लिक नोटिस करने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं कह देते कि भाई आ जाए, भाई सारी सियासी जमातें आ जाएं, उनको भी नोटिस कर देते। आपने चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन, फलाना जो भी हैं, एडवोकेट जनरल्स और
स्पीकर्स उन सबको नोटिस कर ड्रामा दिया आपने। बिछाई, आर्डर की आउटलाइन तो लिखी हुई थी, इवन अमाइकस पे। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज चीफ जस्टिस के लिए भी सरप्राइज थोड़ा था, क्योंकि हादी शकील का नाम लिया उन्होंने हाँ। लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ अमाइकस पे। तभी वो तो उन्होंने इस drop दफ़ा किया। ये था कि मेरा ख्याल है, मुझे ये तसव्वुर मिला कि चीफ जस्टिस साहब के लिए भी बेंच जिस तरह वो कर रहे थे कि अमाइकस ये करें, तो वो नहीं कंसेंसस। तो ये है कि इस दफ़ा सेम पेज वाली बात है, चाहे वो बेंच में है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में है, चाहे और कहीं, वो इस दफ़ा कोई सेम पेज आज के तो आगे कोई पता नहीं सेम पेज पे आ जाएं सारे, लेकिन आज तसव्वुर नहीं मिला। हाँ, रिमार्क्स तो और सवालात तो हम हाँ। बहुत सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। असल चीज़ होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको मेंटेनेबल करार देते हुए इसके ऊपर अपनी जो राय देगी वो राय क्या होगी। तो बहुत सारे अहम सवालात हैं जो कि आज की समात के अंदर उठे, और सबसे अहम सवाल यही है कि ये मेंटेनेबल कैसे है। और अगर ये बात भी है सामने कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह देती है कि जाएँ ये इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट अब इस मामले को देखें, हम इस पे कोई राय नहीं देते, या कह देती है कि हाँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सीक्रेट बैलेट ही होना चाहिए, तो हुकूमत के पास होगा। हमने तो कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट इन्हें नहीं करने दिया, और अगर कहेगी तो क्रेडिट लेंगे कि देखा हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने घोड़े भी तो मानी। दोनों तरफ से खरीदे जाएंगे और फिर एंड पे कि हुकूमत कहेगी हमने तो पहले ही कहा था। हाँ, नहीं, इमरान अपनी खान साहब शिकस्त तो का हर भी चीज़ को, वो तो इस चीज़ को जमहूरियत, हालांकि कंसेंसस, कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि इसको सिस्टम मेथड को चेंज या जो भी, लेकिन कंसेंसस से मिल बैठ के पॉलिटिकल सवालात, आप हर चीज़ जो है, ये असल में मसला ये है, माजरत के साथ, इमरान खान साहब की थ्रू आउट 10 साल में सियासत ही रही है, जुडिशरी का टूल इस्तेमाल करके। कभी वो वोटर लिस्टों के मामले में आ जाते हैं, कभी वो कहते हैं रिगिंग हुई है तो कमीशन बनवाते हैं, कभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को फारिग करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल करते हैं। इवन नून लीग के 2 सेनेटर, साकिब निसार साहब ने, जो मैं कहता हूँ उनको हिस्ट्री में ये याद, 2 सेनेटर बनाए गए नून लीग के। साकिब निसार साहब ने 3 महीने वेट किया, जब मेजॉरिटी आई प्रोविंशियल असेंबली में पीटीआई की, उन सेनेटर को डी सीट कर दिया कि आपने जो अपने जो ड्यूल नेशनलिटी थी आपकी, जो वो आपने उस दिन, एक दिन पहले आपने रिनाउंस किया, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, और इंटेंशन उस दिन नहीं की, और 2 महीने एडजर्न रखा केस, क्योंकि जब वो उनकी मेजॉरिटी आ गई। तो इस किस्म के मामलात हमारी अदालतों ने किया है, इतना कुछ किया है, इतना कुछ मटेरियल गंद कुछ है कि हम क्या कहें। और इस हवाले से यार, आइन भी तो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है ना, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना। जब इंटरप्रिटेशन का कोई सवाल आएगा तो अदालत के पास ही जाएंगे ना। ये वो नहीं, लेकिन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जो नॉन पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन फोर्सेस ये तो नहीं है। मुझे ये बताएं कि आपने अगर डी सीट करने थे, जब नून लीग की मेजॉरिटी थी प्रोविंशियल असेंबली में पंजाब, आपने नहीं किया, आपने वेट किया 2 महीने, जब पीटीआई की आई चलें यार, तो फिर साकिब उसके निसार बाद साहब को माफ कर ये दें यार, क्या किया उन्होंने। लेकिन जो कुछ किया है हम तो कर देंगे मे भी, लेकिन तारीख माफ नहीं करेगी। नाकाबिले माफी है वो तो बंदा। तारीख वो को जस्टिस तारीख नासरा को की फैसले बेटे की करने दें। जिस और तरह वो हम आए, वो क्यों आए, वो इस वजह ये थी कि वो वहाँ जो है मेजॉरिटी होगी पीटीआई की, और उन्होंने सेंटर बना दिया। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात होगी। बड़ी अहम चीज़ें हैं जनाब, ये बड़े अहम सवालात हैं। और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि पहले ही आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब धरना वरना चल रहा था तो जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसका क्या नताइज हुए थे। और फिर ऐसे ही पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर इदारों का, और बिलखुसूस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है, वो ज़ाहिर है उसके सामने ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि आया इसके सियासी असरात क्या होते हैं। और ये बात भी तयशुदा है कि पूरा यूरोप सैकड़ों साल जहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे सीक्रेट बैलेट जो है वो क्यों नाफिज किया गया, और फिर पाकिस्तान जिनीवा कन्वेंशन पे सीक्रेट बैलेट का जो कन्वेंशन है उसके ऊपर सिग्नेटरी भी है। तो ये पॉलिटिकल सवालात पॉलिटिकल जमातें पार्लियामेंट के अंदर तय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शरह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और जैसे जैसे इसकी समात होगी हम आप तक पहुँचाते जाएंगे। तमाम एडवोकेट जनरल्स को, तमाम स्पीकर्स को, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली स्पीकर को और अवामुन्नास को नोटिस जारी कर दिया गया। अगर आप चाहते हैं तो अदालत में जाके देख सकते हैं, और 1 हफ़्ते में वहाँ पे अदालत ने कहा है कि जवाब दाखिल करेंगे, प्रोसेस मुकम्मल करें, और 2 हफ़्ते के अंदर इस हवाले से जो भी अदालत के सामने कुछ कहना चाहता है वो अपना जवाब तहरीरी तौर पर दे, और फिर अदालत उसको देखेगी। शरह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।